छठवां श्लोक देख लीजिए। लिखा है परस्परोन्मूल संप्रवृतान विहाय धर्मं विषयेषु सक्तान् नित्यं प्रजास्वापहरान् नृपालान् निगृह्यते गृह्यम् अनुष्ठितं किम्। देखिए लिखा है परस्परोन्मूलन संप्रवृतान विहाय धर्मं विषयेषु सक्तान् नित्यं प्रजासु अवापहरान् नृपालान् निगृह्यते गृह्यमनुष्ठितं किम्। कह रहे हैं कि परस्परोन्मूलन संप्रवृतान, परस्पर, परस्परों का मतलब हुआ परस्पर, आपस में, उन्मूलन संप्रवृतानम, परस्पर आपस में उन्मूलन के, विनाश के लिए प्रवृत्त। ऐसे राजा लोग जो आपस में द्वेष के कारण विनाश में प्रवृत्त हैं, विनाश में लगे हुए हैं, लड़ाई में लगे हुए हैं, एक दूसरे का विनाश करने में लगे हुए हैं। विहाय धर्मम विषयेषु सक्तान, विहाय का मतलब होता है छोड़ करके, विहाय धर्मम, धर्म को छोड़ करके, विषयेषु सक्तान, और विषयों में आसक्त हैं। धर्म को छोड़ करके सांसारिक विषयों में आसक्त हैं, सांसारिक इंद्रिक विषयों में आसक्त हैं। नित्यम प्रजासु अवाप हरान नृपालान निगृह्यते गृह्यम अनुष्ठितम किम। नित्यम प्रजासु, नित्य ही प्रजासु अवाप हरान नृपालान, नित्य ही प्रजा के धन का, नित्य ही प्रजा के धन का हरण करने वाले राजाओं को निगृह्यते, उन्होंने निगृह करके, उन्होंने उनका वध करके, अनुष्ठितम किम, क्या गलत किया, क्या गलत किया। यानी ऐसे राजा जो परस्पर लड़ाई झगड़े में लगे हुए थे, लड़ाई झगड़े में द्वेष में लगे हुए थे, जो परस्पर द्वेष करने वाले हैं। विहाय धर्मम विषयेषु सक्तान, धर्म को छोड़ करके विषयों में आसक्त थे। नित्यम प्रजासु अपहरान नृपालान, ऐसे राजा लोग जो नित्य ही प्रजाओं से धन का हरण करते थे, नित्य ही प्रजाओं से धन लेते थे। निगृह्यते गृह्यम अनुष्ठितम किम, निगृह्यते गृह्यम, यानी ऐसे राजाओं को निगृह करके, ऐसे राजाओं का वध करके, ऐसे राजाओं को समाप्त करके, ते अनुष्ठितम किम, उन्होंने क्या अनुचित किया, शिवाजी ने क्या अनुचित किया। बात आ रही समझ में? एक बार और देख लीजिए। परस्परोन्मूल संप्रवृतानम, ऐसे राजा जो आपस में द्वेष में लगे हुए थे, लड़ाई झगड़े में लगे हुए थे। विहाय धर्मम विषयेषु सक्तान, धर्म को छोड़ करके विषयों में आसक्त थे। नित्यम प्रजासु अपहरान नृपालान, नित्य ही प्रजाओं के धन का अपहरण करने में, नित्य ही प्रजाओं के धन को अपने पास लेने में, अपने पास खींचने में लगे हुए थे। ऐसे राजाओं का वध करके उन्होंने क्या अनुचित किया। ते गृह्यम अनुष्ठितम किम, ऐसे निगृह तय अगृह्य अनुचितम किम, उन्होंने ऐसा वध करके उनका क्या अनुचित किया। ठीक है। अगला श्लोक देख लीजिए। लिखा है ध्रुवृत्ते नृपतौ तु मंत्री सचिवास्त्यक्त्या नियोगं निजम् स्वच्छन्दं विहरन्ति कामवसगा उद्विजन्त्यः प्रजाः राष्ट्रोपप्लवसंख्यान्य नृपतिं सद्यः श्रयन्ते जनाः कालेनाप्ययेन कोशबलयो राष्ट्रं तयो नश्यति। इसको देख लीजिए। कह रहे हैं कि दुर्वृत्ते नृपतौ तो मंत्र सचिवास त्यक्त्वा नियोगम निजम। कह रहे हैं कि नृपतौ दुर्वृत्ते, यानी राजा के दुर्वृत्त होने पर, राजा के दुर्वृत्त होने पर, राजा के नीतिहीन होने पर, दुर्वृत्त हो जाने पर, चरित्रहीन होने पर, वृत्त रहित होने पर, वृत्त का मतलब होता है चरित्र, दुर्वृत्त यानी खराब चरित्र वाला होने पर, तू का मतलब हुआ तो, राजा के दुर्वृत्त होने पर तो मंत्र सचिवास त्यक्त्वा नियोगम निजम स्वच्छंदम विहरन्ति, मंत्री और सचिव, मंत्री और सचिव अस्त्यक्त्वा नियोगम निजम स्वच्छंदम विहरन्ति, अपने नियोग को छोड़ करके, अपने राजा के दुर्वृत्त होने पर, राजा के चरित्रहीन होने पर, राजा के वृत्तहीन होने पर जो मंत्री होते हैं वो अपने नियोग को छोड़ करके, अपने कार्य को छोड़ करके स्वच्छंदम विहरन्ति, स्वच्छंद हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, स्वतंत्र घूमने लगते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। और काम बस का उद्यजंतः प्रजा,
और कामी होकर के, कामवशी होकर के उद्विजनतः प्रजा, प्रजा का उद्विजन करने लगते हैं, प्रजा को कष्ट पहुंचाने लगते हैं। राष्ट्रोपल्लव बस राष्ट्रोपल्लव संख्या अन्या नृपति सद्य श्रयन्ते जना। तो उसके बाद क्या होता है कि राष्ट्र के जो लोग होते हैं, राष्ट्रोपल्लव संख्या अन्यो नृपति सद्य श्रयन्ते जना, जो लोग होते हैं वो शरण लेते हैं अन्य नृपति, अन्य राजा का, अन्य नृपति सद्य शीघ्र ही श्रयन्ते शरण लेते हैं। राष्ट्रोपल्लव संख्या, राष्ट्र में इस प्रकार उपलब्ध आ जाने की संख्या के कारण जो लोग होते हैं वो अन्य राजा की शरण लेते हैं। और कालेन अपचयन कोश बलयो राष्ट्रम तयो नश्यति। और कालेन अपचयन, धीरे धीरे, कालेन धीरे धीरे समय बीतने पर उस राजा का कोश, बल और राष्ट्र तत्व नश्यति, इसके बाद नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए एक बार और। लिखा है दुर्वृत्ते नृपतौ तु मंत्र सचिवा त्यक्त्वा नियोगम निजम स्वच्छंदम विहरन्ति काम वसगा उद्यजन्तः प्रजा राष्ट्रोपल्लव संख्या अन्य नृपतिम सद्यः श्रयन्ते जना कालेनापचयेन कोशबलयो राष्ट्रतयो नश्यति। दुर्वृत्ते नृपतौ तु मंत्र सचिवा, राजा के दुर्वृत्त हो जाने पर मंत्री और सचिव जो होते हैं वो अपने काम को भूल करके स्वतंत्र हो जाते हैं और कामी हो करके प्रजा का उद्विजन करने लगते हैं, प्रजा को कष्ट पहुंचाने लगते हैं और राष्ट्र के विनाश के डर से प्रजा अन्य राजा का शरण लेती है और धीरे धीरे उस राज्य का कोष, बल और राष्ट्र तीनों नष्ट हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत हमको। ठीक है, धन्यवाद।